श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। जैसे कि सावन अधिक मास का महीना चल रहा है और ये 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग पड़ा है कि अधिक मास का महीना सावन के महीने में आया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और अधिक मास का महीना पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इन दोनों का ऐसा संयोग बना है। आज का वीडियो सावन स्पेशल है। सावन स्पेशल उपायों से अभिप्राय ऐसे उपायों से है जिन्हें आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय इसलिए भी विशेष बन जाते हैं क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही किए जाते हैं। पूरे वर्ष में सिर्फ सावन के महीने में इन उपायों को करना है और ये सभी उपाय मनवांछित फल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है कि अधिक मास भी सावन का ही है। ऐसे में 8 सावन सोमवार, 4 सावन प्रदोष और 2 सावन की शिवरात्रि देखने को मिल रही है। पर इस वीडियो में हम आपको सावन स्पेशल उपायों की जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये उपाय आप सावन में रोज भी कर सकते हैं या फिर सावन सोमवार में, सावन प्रदोष के दिन या सावन शिवरात्रि में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को यदि घर का एक भी सदस्य करता है तो पूरा परिवार उन्नति की ओर बढ़ता है, साथ ही धन संपदा की उस घर में कभी कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि इस सावन के महीने में अभी तक आपने 108 चीजें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं की हैं, तो इस सावन अधिक मास के महीने में आप 108 चीजें कुछ भी जो आपको आसानी से मिल जाए, इजीली मिल जाए, वो आप अर्पित कर सकते हैं। जो व्यक्ति सावन के महीने में या सावन अधिक मास के महीने में 108 चीजें शिवलिंग पर अर्पित करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। या वो जिस कामना से 108 चीजें भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करता है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। हम आपको 21 ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो आप 108 की मात्रा में लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप चावल 108 दाने चावल के गिन लीजिए, पर आप ध्यान रखिए भोलेनाथ पर जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको साबुत दाने चावल के 108 लेकर एक एक दाना गिन गिन कर आपको साबुत दाना देख देख कर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दूसरा, आप साबुत हरी मूंग के दाने ले सकते हैं, वो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तीसरा, बेलपत्र ले सकते हैं। यदि आपको आसानी से बेलपत्र मिल जाती हैं 108 बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। धतूरा 108 ले सकते हैं। राई के दाने 108 ले सकते हैं। बेर, नारियल, पुष्प, काली मिर्च, लौंग, गेहूं के दाने, काली तिल, जौ, खड़ा धना। आप 108 कमलगट्टे ले सकते हैं, इलायची या रुद्राक्ष या सिक्के या फल या शमी पत्र या बाजरा। इन चीज़ों में से आप कोई सी भी चीज़ 108 ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। जीवन में सबके पास हाथ जोड़ लिए, सब जगह से थक गए हो, हार गए हो, पर जीवन की परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको इस सावन के महीने में एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने ये विशेष उपाय को पूरे सावन माह में करने को कहा है और अगर आपसे कुछ दिन छूट भी गए हैं या छूट भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये उपाय कुछ विशेष दिनों में भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं या शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपके घर में जो भी गमला हो, उसमें जो भी पौधा लगा हो, तुलसी को छोड़कर, जैसे गेंदे का या गुलाब का या शमी का या बेलपत्र का, जो भी फूल का भी पौधा यदि आपके घर में लगा है, अगर तुम्हें लगता है मेरे दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा है, मेरे दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है, तो आपको अपने घर के गमले की मिट्टी में ही छोटा सा लिंग आकृति बना लेना है। आपको जलाधारी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसमें जल डालिए, अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। आप चाहो तो घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, जो आपसे बन सके। आप चाहो तो मात्र सिर्फ जल से भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास सामग्री है तो आप उसे अबीर, चंदन, गुलाल सब चीज़ें अर्पित करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद 20 मिनट बाद ही उसी गमले की मिट्टी में ही आपको उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। मतलब आप 1 लोटा जल लाइए, 20 मिनट के बाद 1 लोटा जल आप उसे शिवलिंग पर डाल दीजिए या फिर आप उस लिंगानु आकृति को एक पात्र में भी रखकर विसर्जन कर सकते हैं। के बाद उसी पात्र का जल आपको उसी गमले में डाल देना है। इस तरीके से भी आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय ओम पशुपते नमः मंत्र का जरूर स्मरण कीजिएगा। देखना 2 महीने के बाद देवादेव महादेव तुम्हें क्या प्रदान करते हैं। ये बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आप पूरे वर्ष भर 1 लोटे जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पर सावन के इस महीने में आपको 2 कलश जल से कावड़ जल चढ़ाना है।
घर से ही 2 लोटे जल ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जिससे आपको कावड़ का जल चढ़ाने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा सभी जगह यात्राएं निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, 2 लोटे जल लेकर सभी शिवगण जाते हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं होता या हम किसी कारणवश अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं जो हम सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम अपने घर के नज़दीक के मंदिर में आप 2 कलश जल ले जाकर ज़रूर समर्पित कीजिए। जल हमें सेम वैसे ही अर्पित करना है जैसा कि हम 1 कलश जल से अर्पित करते हैं, जैसे गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर गोलकटी भाग में, फिर शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित करते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हम 1 लोटे जल से समर्पित करते हैं, सेम वैसे ही आपको 2 लोटे जल का प्रयोग करते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का ज़रूर स्मरण कीजिएगा और जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर जरूर झेलिएगा और फिर उसे अपने घर में सिंचन कीजिएगा। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही आपके पुराने किए गए पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, रोग से ग्रस्त हैं या किसी परेशानियों से लंबे समय से जूझ रहे हैं, एक के बाद एक दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको 1 कलश में जल लेना है और 1 में दूध लेना है। दूध आप गिलास में भी ले सकते हैं, आपको स्टील के पात्र में दूध लेना है क्योंकि तांबे में दूध नहीं रखा जाता है। तो आपको 1 तांबे के कलश में जल लेना है और 1 स्टील के पात्र में आपको दूध ले लेना है। जिस पात्र में आप दूध लेंगे वो देसी गाय का दूध होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध से मतलब जिसको उबाला ना गया हो, वो दूध आपको 1 पात्र में ले लेना है। फिर 1 धार आपको जल की रखना है, 1 धार आपको दूध की रखना है और वो दोनों धारें जब शिवलिंग पर चढ़ती हैं, समर्पित होती हैं, तो भोले बाबा वो सारे रोग, पाप, ताप सब हर लेते हैं। जल और दूध की धार चढ़ाते समय आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, नमः शिवाय का कर सकते हैं। और जब जलाधारी से आ रहा है जल जो है उसे आपको झेल लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है, आचमन करा देना है। साथ ही उसके नैनों में, मस्तक में ज़रूर लगाइएगा उस जल को। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। जिन लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आते हैं पर रिश्ते समझ नहीं आ रहे हैं या बात आगे तक नहीं जाती है, बिगड़ जाती है, लड़के या लड़की की उम्र बढ़ती ही चली जाती है पर रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, तो आपको इस सावन के महीने में विशेष दिनों में ये उपाय करना है। चाहो तो आप रोज भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय लड़का या लड़की करे तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश लड़का या लड़की ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो घर का जो भी सदस्य उपाय करना चाहता है उस बच्चे का नाम लेकर, गोत्र लेकर और उसके बाद ये उपाय करना है। आपको 2 कलश लेना है, 2 कलश में जल भर लेना है। हम विवाह के लिए उपाय करते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी माता का विशेष क्रम आता है, तो ये उपाय भी माता अशोक सुंदरी से शुरू होता है। माता अशोक सुंदरी में आपको 2 लोटे जल की जो धार है वो चढ़ाना है, वहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के ऊपर जल चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। मतलब ये जल आपको सिर्फ अशोक सुंदरी माता के ऊपर चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय नाम और गोत्र जरूर बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। जलाधारी से आ रहे जल को झेल लीजिएगा और बच्चे के नैनों पे जरूर लगाइएगा, मस्तक पे लगाइएगा। ये शीघ्र विवाह के लिए उपाय किया जाता है जो कि सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। ये सावन का महीना बहुत ही विशेष होता है और शिव को अति प्रिय है सावन का महीना। आज की वीडियो से लेकर मन में यदि कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।